तो ठहरो, ठहरो जरा, कूल डाउन, देन हम बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। सबसे पहली बात है कि ये लास्ट टाइम के जो पेपर के टाइम होते हैं, उस टाइम पे हम कैसे डील करें, मतलब टाइम को कैसे कैसे मैनेज करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कई सारे प्रिपरेशंस अभी तक छूट चुके हैं, कई सारे लेसन्स हमने नहीं पढ़े हैं। क्या उसको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, या जो हमने पहले पढ़ा है केवल उसी को पढ़ना चाहिए, या फिर कुछ नए टॉपिक करने चाहिए, या तो प्रीवियस ईयर करना चाहिए, या फिर नए नए क्वेश्चन लगाने चाहिए, या कुछ और मॉडल करना चाहिए, ये बहुत, या कोई वीडियो देखना चाहिए। कई सारे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं बोर्ड के टाइम में, कि बोर्ड के टाइम में हम क्या करें, जो बोर्ड के आसपास के टाइम में, क्योंकि वो टाइम बहुत प्रीशियस होता है। तो उसके रिगार्डिंग हम बहुत ही 3 स्टेप में बताएंगे आपको कि आप कैसे कुछ ही दिनों में बहुत ही तगड़ा नंबर ला सकते हो, ठीक है। अगर इस स्टेप को फॉलो करते हो तो इसमें बने रहो। मैं कंटिन्यू करता हूँ इसको, और देखो बहुत ही बेनिफिशियल होगा ये पूरा। अगर लास्ट तक आप इसको समझ लेते हो तो बहुत ही कम दिनों में आप 10 दिनों में आप बहुत ही अच्छे स्कोर कर सकते हो, अगर इस पैटर्न से चलते हो तो। देखो कैसे करना है इसमें। जैसे ऐसे हुआ कि अपने पास टाइम बहुत कम होता है, तो पहली बात हम व्हाट टू डू, क्या यहाँ पे हम लिखते हैं व्हाट टू डू और व्हाट डोंट टू डू, है ना। व्हाट, व्हाट टू डू, एक कॉलम है, और एक है व्हाट नॉट टू डू, ठीक है। सेकंड कॉलम क्या है, नॉट टू डू, नॉट, नॉट टू डू, क्या हमको नहीं करने चाहिए, है ना। तो इधर आओ, व्हाट टू डू फर्स्ट स्टेप में क्या करना चाहिए, कि जितने टॉपिक, अब जितने टॉपिक हमारे कवर नहीं है, ऐसे बोलो लेसन्स, क्या लेसन्स, ठीक है। लेसन्स की बात करते हैं। पहले, सबसे पहले कोई वीडियो को अगर तुम नहीं जानते हो कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो उससे रिलेटेड, जैसे आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, या मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, कोई भी सब्जेक्ट है, सबसे पहले इसको क्या करो, फाइंड आउट करो इसमें कौन सा लेसन्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मान लो फिजिक्स में अप्रोक्स मान लो कि अगर 10 लेसन आ रहे हैं, तो इस 10 लेसन, टोटल 10 लेसन में कितने इंपॉर्टेंट है, या तो 6 या 7, इतने लेसन इंपॉर्टेंट होंगे। तो सबसे पहले फाइंड करो कि फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट लेसन कौन है। इम्पोर्टेंट इन द सेंस कि सबसे ज़्यादा नंबर किस लेसन से आते हैं, ये पहले फाइंड कर लो। सेम केमिस्ट्री का करो, सेम बायोलॉजी का करो, सेम मैथ्स का करो, सेम हिंदी का करो, सेम इंग्लिश का करो, या एंड सो ऑन, जो भी आपके पास है पेपर, उसको पहले फाइंड कर लो कि कितने लेसन इंपॉर्टेंट है, नंबर बेसिस पे, मतलब कितने उसमें से नंबर आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा नंबर किस में से आ रहे हैं। ये फाइंड आउट कैसे करोगे, ये तुम्हें तो पता नहीं, तुम तो फर्स्ट टाइम पेपर देने जा रहे हो। तो इसके लिए कोई, जैसे फिजिक्स के लिए कोई वीडियो वॉच करो आप, ठीक है। किसके लिए, इम्पोर्टेंट लेसन, ठीक है, या हाई स्कोरिंग लेसन। सबसे हाई स्कोरिंग, मैं लिख दिया हूँ, हाई स्कोरिंग लेसन जो भी है फिजिक्स के लिए, तुमने वॉच कर लिया, ठीक है। उस लेसन को नोट कर लो, ठीक है। जैसे फिजिक्स के लिए जो जो लेसन है उसको नोट कर लिया यहाँ पे, है ना। जैसे फिजिक्स की बात हुई, तो फिजिक्स का सारे लेसन, लेसन 1, लेसन 2, ये रेंडमली मैं बोल रहा हूँ, लेट सपोज लेसन 4, लेट सपोज लेसन 5, ऐसे सारे लेसन को हमने क्या कर लिया, नोट कर लिया। नोट डाउन करने के बाद में सेम वे फॉलो करो, केमिस्ट्री के लिए सेम, बायो के लिए सेम, मैथ्स के लिए सेम, जो भी है एंड सो ऑन। ये सारे लेसन्स जो सारे इंपॉर्टेंट है इसको आपने नोट कर लिया। अब करना कुछ नहीं है, इसके जो, ये जो लेसन आपने नोट किया है ये बहुत शॉर्ट होगा। अगर 10 का है तो 5 6 या 6 7 होंगे, उसी तरह इसमें से भी 5 6 6 7 होंगे, इसमें से भी होंगे, इसमें से भी होंगे, इसमें से भी होंगे, ऐसे अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ, ऐसे लेसन होंगे। लगभग 70% लेसन ही होंगे इम्पोर्टेंट, और सारे तो कम इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इन सब लेसन को अब कैसे पढ़ें इतनी जल्दी, तो क्या करो, जैसे फिजिक्स का लेसन 1 लो। लेसन 1 में क्या करना है, सबसे पहले L1 को क्या करो, किसी का भी अच्छे का जिसका लगे उसका वन शॉट देखो, वन शॉट देखो। और देखते समय क्या करो, इम्पोर्टेंट जो तुम्हें लगे याद करने वाला है, इम्पोर्टेंट नोट कर लो एक पेज पे, एक पेज पे। और ये नोट्स एक पेज से ज़्यादा मत बनाओ, एक पेज काफ़ी है, एक पेज काफ़ी है, एक लेसन का, या 2 पेज, 1 से 2 पेज का ही ये नोट्स बनाओ, ठीक है। अब जैसे कि ये देख लिया ना, लेक्चर देख लिया, किसी का वन शॉट L1 का लेक्चर देख लिया,
अब करना क्या है, इसके क्वेश्चंस देखने हैं। कौन से क्वेश्चन? पी वाई क्यू। क्या? पी वाई क्यू। तो ये कर लो, कवर कर लो पी वाई क्यू, और एक बार किसी का वन शॉट देख लो। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे उसको इसी 1-2 पेज जो बना रहे थे, इसी पेज में कहीं पे नीचे अटैच कर दें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट में नोट कर लो उसको, ठीक। अब इसको कम से कम एक दिन में एक 2 से 3 बार रिवाइज कर लो। 2 से 3 बार। फर्स्ट टाइम रिवीजन करने में टाइम लगेगा, सेकंड टाइम और कम होगा, थर्ड टाइम और कम होगा। इसको रिवाइज कर लिया। अब एक लेसन ऐसा होगा कि आपको पूरा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। जो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे होंगे अभी तक पेपर में, वो सारे आप कवर कर चुके होंगे। तो इस तरह से एक लेसन को आपने कर लिया। पी वाई क्यू किसी का भी देख लो जो तुम्हें समझ में आता हो, वन शॉट देख लिया। सेम प्रोसेस फॉलो करनी है L2 के लिए भी, L3 के लिए भी, L4 के लिए, L5 जो तुमने सेलेक्ट किया है। और एक दिन में क्या करना है, मुश्किल से दो दो लेसन टारगेट करो। 2 लेसन काफी है, 2 लेसन काफी है, ठीक है। तो ऐसे करोगे तो फिजिक्स में अगर 6 लेसन का रखो हो तो दो तीन तीन दो 6 दिन में खत्म, 3 दिन में खत्म हो जाने वाला है, ठीक है। उसी तरह केमिस्ट्री के लिए करोगे तो 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। मैथ्स ऐसे ऐसे करके हो जाएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो मान लो कि मैथ्स पर भी बात करेंगे, 3 दिन में कर लिया फिजिक्स को, 3 दिन में कर लिया केमिस्ट्री को। अब जो तुम्हारे नोट्स बने होंगे 1 पेज 2 पेज, ये एग्जाम टाइम में जब कैब मिलेगा उस टाइम रिवीजन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब ये जो तुम पढ़ लोगे, इसके बाद क्या नहीं करने हो तो अभी बात करेंगे हम। इतना काम कर लिया तुमने, ठीक है। चलो फिर बात करते हैं कि इसी पोर्शन की बात करें हम लोग को क्या करना है, ठीक है। सारे हमने कर लिए, नोट्स बना लिए। मान लो फिजिक्स के एक एक लेसन का हमने बनाया 2 पेज का, तो कितने लेसन होंगे? 7 लेसन हो गए, 7 दूना 2, मान लो 14 पेज का ही हो गया। तो जब गैप तुम्हें मिलेगा 2 दिन का, 1 दिन का, 3 दिन का, तो ये 14 पेज रिवाइज करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। उस रिवीजन के टाइम क्या करना है, उस रिवीजन के टाइम में जो तुमने नोट्स बनाए थे ये 14 पेज को, बस उसी को रिवाइज करो, ठीक है। और प्लस कुछ पी वाई क्यू लगाओ, बस पी वाई क्यू लगाओ और लिखो। क्या करो? लिखो। इसको कैसे लिखते हैं पेपर में लिखो, सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लिखना है, इसी पे नंबर मिलेगा। तो लिखने की प्रैक्टिस करो उस 1-2 दिन में, जब भी टाइम मिलता है तब तक खूब लिखो, जितना लिख सकते हो लिखो। अब देखो केमिस्ट्री के साथ भी वैसे ही हुआ है। ऐसे ही तुमने क्या कर लिया, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने लगाने हैं, मतलब 2-3 साल पहले के। 2-3 साल, 4 साल काफ़ी है। 4 साल से ज़्यादा पीछे मत जाना, ठीक है। 4 इयर्स काफ़ी है। 4 ईयर से बैक नहीं जाना है। केमिस्ट्री के भी ऐसे सिमुलेशन किए, 2-2 पेज बनाया क्वेश्चन के साथ में, तो ये भी 14 पेज हो गए। इसको भी रिवाइज कर सकते हो इजिली। 1 दिन 2 दिन का भी गैप मिलेगा तो अच्छे से रिवाइज होगा, ठीक है। इसके भी पी वाई क्यू करने हैं, ठीक है। सेम करना है, लिखने की प्रैक्टिस करनी है। नेम रिएक्शन जो भी है इसमें, इसमें नेम रिएक्शंस जो भी है उस पे, उसको समझो कि रोज, मैं तो कहूँगा रोज एक बार देखो, रोज एक बार देखो। जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक रोज सुबह एक बार देखो। और उसको दिन में रिकॉल करो ऐसा आंख बंद करके कि इस रिएक्शन में क्या होता था, इस रिएक्शन में क्या होता था। ऐसे 15 से 20 कुछ मुश्किल से रिएक्शन है जो बार बार रिपीट होते हैं और आते रहते हैं। बायो वाले का भी वही है, थोड़ा बायो का ज़्यादा नोट्स बन सकता है, थोड़ा इनके ज़्यादा होंगे। बट ये भी कर सकते हो, मान लो 20 पेज में कर लोगे, काफ़ी है। 20 पेज बहुत होते हैं। और फिर मैथ्स की बात होती है। मैथ्स के कुछ फार्मूले होते हैं जो अगर अभी तक नहीं पढ़े हो तो भी तुम क्या करोगे, कुछ इंपॉर्टेंट पहले तो फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेप करना है यही कि फाइंड आउट इंपॉर्टेंट लेसन। उसको जाके कहीं से वन शॉट देखो, वन शॉट देखते समय जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कर लो। और पी वाई क्यू पे फोकस करते रहो, देखते रहो कि पी वाई क्यू से तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चल जाएगा। ये प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं, रिपीट भी होते हैं बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन। तो इस तरह से इसको कवर करना है। हिंदी इंग्लिश ये सब चीज़ें तो बहुत ईजी होती है, सेम पैटर्न फॉलो करोगे इसमें। बट रिटर्न प्रैक्टिस छोड़ना मत। रिटर्न प्रैक्टिस करना सबके लिए रिटर्न जरूरी है, क्योंकि फाइनली हमें रिटर्न ही लिखना है यहाँ पे। तो रिटर्न करते रहना, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे क्या नहीं करने हैं। क्या नहीं करने हैं, हमें फर्स्ट टॉपिक में क्या नहीं करने हैं। और जैसे जो हमने यहाँ नोट्स बना लिया है, जो पढ़ लिया है,
उसको हम लोग रिवाइज नहीं करते हैं बार बार, हम दूसरे नए 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 टॉपिक पढ़ने लगते हैं। तो न्यू टॉपिक जब पढ़ोगे तो ब्रेन में नया आते रहेगा, कुछ भूलता रहेगा, नया आता रहेगा, भूलता रहेगा, कोई भी इसको ना होगा, ना पुराना वाला अच्छे से कवर होगा ना नया वाला। सबसे पहले क्या करने हैं कि न्यू टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। जो जब तक पढ़ लिए, तुम जो नोट्स बना लिए उसी को मल्टीपल रिवीजन करना है। क्या करना है? मल्टीपल रिवीजन करना है। ठीक है, मल्टीपल रिवीजन करना है। और इन न्यू टॉपिक को रीड नहीं करो ज़्यादा, ठीक है। जो पढ़े हो उसी को बार बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो। ये नहीं करने हैं, ठीक है। दूसरी बात, जैसे कि हम इरेगुलर हो जाते हैं, इरेगुलर नहीं करना है। स्लीप आवर्स रखो, स्लीप आवर्स 7 to 8 रखो। इससे ज़्यादा भी नहीं रखो। 10-12 ब्रेन की मतलब याद करने के लिए थोड़ा सा लेजीनेस आ जाता है ज़्यादा, तो 7-8 आवर्स रखो। इससे ज़्यादा नहीं सोने हैं, 10-12 घंटे नहीं सोने हैं, ठीक है। अब बहुत कम भी नहीं, 3-4 घंटे भी नहीं सोने हैं। हाँ, बट जब से जब वो देखो, तीसरी बात क्या नहीं करनी है, मतलब जगने के बाद में टाइम वेस्ट नहीं करो। टाइम वेस्ट नहीं करो, जगो तब से और सोने तक। इसी से रिलेटेड, अपने सिलेबस से रिलेटेड कुछ रिवाइज करो, कुछ कभी ये पढ़ो, कभी वो पढ़ो, कभी खा लो थोड़ा, कभी रेस्ट ले लो, लेकिन बस बस पढ़ाई की बात करो। ये 1 सप्ताह 15 दिन नहीं खेलोगे, नहीं कूदोगे, नहीं टीवी देखोगे तो ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला है। बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक लेते रहो एंटरटेनमेंट के लिए, तो ज़्यादातर टाइम यूज करो, वेस्ट नहीं करो। ज़्यादातर टाइम यूज करो, क्या तुम्हारा क्या हो जाए, रिविजन्स में जाए। मल्टीपल रिविजन्स में करता हूँ कि अगर इस तरह के मल्टीपल रिविजन्स जैसे नोट्स बना के मल्टीपल रिविजन करोगे तो डेफिनेटली अगर तुम्हारे 50 नहीं आने के चांस होंगे तो भी 70 आ जाएंगे। अगर तुम्हें 70 आने का ऐसा लग रहा है ना, तो तुम 85 तक चले जाओगे। और तुमको ऐसा लगता है कि मेरा 85 आ रहा है तो तुम 95 के अप्रोक्स पहुंच जाओगे। 95 अगर तुमको लग रहा था तो तुम 98 99 के पास जा सकते हो। इतने परसेंट पे जा सकते हो। फेल होने के चांस लग रहे थे तुम्हें, मान लो तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम फेल हो रहे थे, और ये काम करोगे तो पास पक्का हो जाओगे डेफिनेटली, ठीक है। फिर बाद में मेरे से मिलना और डेफिनेटली बताना कि फॉलो करने के बाद तुम्हें कितना बेनिफिट मिला है, ठीक है। और कुछ भी अगर लगे तो कमेंट में जरूर पूछना, ठीक। तो यहाँ तक मुझे लगता था कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, मैंने बताया तुमको, ठीक है। ओके।